पुण्यार्जक है श्री सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी के जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चल्लक रत्न श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छा सौरभ जैन बिजवी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आदिनाथ भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच कितना शासन काल था? शासन काल तो उनके केवल ज्ञान के निर्माण के बाद अजितनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान हुआ है उसके मध्य को शासन काल निकाल लेना चाहिए। 50 करोड़ सागर का जो बीच का अंतराल काल दिया है उसको तारीख तिथि के अनुसार सेट कर लेना। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सत्यता और सभ्यता एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में भिन्न है। इस पे हम बहुत बार कई बार प्रवचनों में बता चुके हैं। अनूप ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिनंदनोदय अतिशय क्षेत्र का नामांकन किया है। पूर्व में क्षेत्रपाल मंदिर के नाम से जाना जाता था, अभी इसे कोई छोटे नाम से क्या हम पुकार सकते हैं? देखो, इंग्लिश मीडियम नहीं है कि छोटे नाम से पुकारे। यहाँ तो छोटा और बड़ा एक ही नाम चलता है। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद क्या होते हैं? जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं से गणना की जाती है। परमाणुओं से गणना की जाती है। दो परमाणु मिलके संख्यात परमाणु से जो स्कंद बनता है वह संख्यात वाला है। संख्यात परमाणु का स्कंद निरुपभोज्य होता है। स्कंद तो है लेकिन वो किसी काम में नहीं आता। असंख्यात परमाणुओं का स्कंद भी निरुपभोज्य होता है, वो किसी काम में नहीं आता। अनंत परमाणुओं से बने हुए जो पिंड होते हैं वे ही जीव के उपयोग में काम आते हैं, चाहे वो कर्म रूप में हो अथवा नौ कर्म रूप में हो। तो ऐसा मानना चाहिए। सुमेर चंद जैन पत्रकार इंदौर से जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति धारा में द्वादश गणधर परमेष्टि जो शब्द आता है वह 12 गणधरों से संबंधित है क्या? द्वादश गणधर परमेष्टि शांति धारा में द्वादश गणधर
गणधर है क्या? गणधर शब्द आया क्या? आदत पर प्रश्न तो उनका यही है। शांति धारा में तो मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना। निकालो। अनीता जैन आजादपुरा ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्ट कुमारियां जो होती हैं वह क्या ब्रह्मचारिणियां होती हैं या अपने साथ देवों के साथ रहती हैं? कल बता दिया था। द्वादश गण संहिता है। द्वादश गण संहिता है। अरे भाई ये द्वादश गण है ना, 12 सभा, समूह की जो 12 सभा है ना, ओम नमोते भगवते श्रीमती पाद श्रीमद रत्नत्र उपाय दिव्य तेज प्रभाव मंडल, 12 गण है ना, 12 सभा है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा पढ़ा था न्याय 47 प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होगा? न्याय 47 प्रकार के होते हैं। हमने ऐसा शब्द कहीं पढ़ा नहीं, आपने कहाँ से लाए हैं ये शब्द, कौन से ग्रंथ में आया है? आप भाई रेफरेंस दीजिए। न्याय 47 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो आप न्याय कौन सा न्याय चाहते हैं? जैन दर्शन वाला न्याय या जो न्यायालय वाला न्याय? हाँ, जैन दर्शन वाला। जैन दर्शन वाला न्याय है तो 47 प्रकार के न्यायों के संबंध में ऐसी संख्या निर्धारित आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ी, कहाँ पढ़ी, उसका रेफरेंस दीजिए। अनुज्ञा जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय में आया है कि जिन शासन की महिमा गाने से कर्मों की निर्जरा होती है, जिन शासन की प्रभावना करने से अभिमान दूर होता है, तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब वो जिन शासन की प्रभावना कर रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी की प्रभावना करता है तो उसने अपने आप को छोटा वैसे ही मान लिया। प्रभावना जो की जाती है बड़ों की जाती है, प्रभावना की जाती है गुणों की जाती है, प्रभावना की जाती है जिसको हमें प्राप्त करना है उसकी की जाती है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब वो दूसरे की प्रभावना कर रहा है तो अपने आप को प्रभाव को वो कम महसूस कर रहा है, ऐसा जानना चाहिए। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा विसर्जन के बाद आपने बताया कि जल ठोने या आसिका में जल डाल देना चाहिए, तो वह जल मस्तक पर लगाने योग्य है या नहीं? लगा सकते हैं, आगम में ऐसा कोई शब्द नहीं है। श्रद्धा के रूप में लगा लें तो लगा लें, कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन नहीं लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं। शविवेश जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम भगवान महावीर स्वामी की जयंती और निर्माण उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मगर अन्य तीर्थंकरों का, आदिनाथ आदि भगवानों का क्यों नहीं मनाते? मनाओ ना, कौन मना कर रहा है? मनाना चाहिए। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मंदिर जाता है? ये अलग चीजें हैं, वो सगुन के रूप में है या सगुन नहीं है, ये तुलनाएं नहीं करना चाहिए। कहीं का ऊंट कहीं का रोड़ा। हाँ, बर्तन टूटना अलग है, कांच टूटना अलग है, कांच फूटना अलग है और किस्मत फूटना अलग है। तो ये बाहर निमित्त कहलाते हैं, ये सगुन के रूप में माने जाते हैं। अंतरंग से टूटना फूटना ये सगुन के रूप में नहीं आता। तुलना उसकी करो जो बराबरी वाली हो, जो समान जाति वाली हो। ये विषम तुलनाएं करने से कुछ नहीं होता है, ये सब नीति कार्य हैं, बनाते रहते हैं। प्रांशुल जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुक्ति एवं मोक्ष दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसकी और कैसे कब करना चाहिए? भक्ति गुणाधिकों की जाती है। जो हमसे गुणाधिक है उनके प्रति गुणानुरागा भक्ति ही, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना ही भक्ति है। और हर भक्ति का अलग अलग विधि होती है।
अरहंत की भक्ति अलग है, आचार्यों की, उपाध्याय साधुओं की भक्ति अलग है। तो भक्ति का एक रूप अलग अलग होता है, किसकी की जा रही है उसकी विधि सबकी अलग होती है। बस इतना ही है कि उनके गुणों को अनुराग करके उन गुणों की जितनी महिमा हम बढ़ाएंगे वो सब गुणानुराग में आएगा। राखी जैन मेहरौनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के सामने श्रीफल चढ़ता है और हम उसमें हाथ लगा लेते हैं, तो क्या दूसरों के श्रीफल में हाथ लगाने से कोई पुण्य मिलता है क्या? अब ठीक है, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। शकुंतला जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीव निष्कुट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 3 मोड़ा वाली गति को आरंभ करता है, तो निष्कुट क्षेत्र किसे कहते हैं? निष्कुट क्षेत्र बनता है 3 लोक में, जो ऊर्ध्व लोक में जो मध्य भाग है ब्रह्मलोक का, ब्रह्मलोक के कोने के अंदर जो कोनी आती है, यहाँ पर निष्कुट स्थान बनता है। बस ये 2 स्थान ही निष्कुट स्थान है ऐसा। साधना जैन खुरई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बहुत सारे लोग अपनी विधवा माँ को अमंगल मानते हैं और आपने कहा था माँ तो माँ होती है, तो उसके संबंध में आप 2 विचार कहें। देखो, लोक व्यवहार को नकारना भी नहीं चाहिए। जब वहाँ माँ का काम हो तो माँ के रूप में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब सार्वजनिक काम किया जा रहा है वहाँ लोग उसको माँ नहीं मान रहे हैं, स्त्री मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर वो कोई बेटा कहता है तो मेरी माँ है। अरे तेरी माँ है, दुनिया की दृष्टि में तो वो स्त्री है। तो जो जिस ढंग के कार्यक्रम है, माँ को गोदी में लेते समय, माँ को बेटे को खिलाते समय, बेटे को आशीर्वाद देते समय, बेटे संबंधी जितने कार्य हों वहाँ कोई स्त्री का मूल्य नहीं है, वहाँ माँ का मूल है। लेकिन जहाँ पर सार्वजनिक कार्य हो, शुभ अशुभ की बात हो, वहाँ पर लोक व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। अपने आप स्वतः ही जो इस प्रकार के विधवा आदि होते हैं, इनको स्वतः ही, क्योंकि देखो कोई विधवा होना नहीं चाहता। यदि तुम विधवा हो गए हो तो विधवाओं को स्वतः ही मांगलिक कार्य में पीछे हो जाना चाहिए। कुछ विधवाएं क्या होती हैं, कोई भी शुभ कार्य होगा समाज का, पटर करके आगे आती हैं, तो वो अच्छा नहीं कर रही हैं। अभी भी विधवा हुई हैं, आगे के लिए और वो कर्म बांध रही हैं। जो इस प्रकार के कोई अमंगल हो जाए, मैंने कई बार उदाहरण दिया, काना व्यक्ति है, उसको लोक व्यवहार में शुभ कार्यों में आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन वो सबसे ज्यादा आगे आके अपनी आंख और दिखाएगा, वह काना हो। तो ये उसके अच्छे नहीं, उसको कर्म बंद हो रहा है। जब मालूम है कि लोक व्यवहार में इस दशा को अशुभ माना गया है, तो स्वतः ही अपने आप विधवाओं को अपनी इज्जत के साथ पीछे हो जाना चाहिए कि नहीं, मैंने तो पाप कर्म किया है, वो तो मैं भोग ही रही हूं, मैं किसी के लिए अमंगल क्यों बनूं। ये लोक मंगल, लोक व्यवहारताओं को हमेशा स्वयं स्वीकार करना चाहिए। जैसा मैं उदाहरण देता हूं कि यदि आप अशुद्ध हो गए हो तो आहार देना ठीक है कि नहीं देना ठीक है? पर ठीक है, अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म का उदय आ गया, कोई शुभ कार्य आवे, तुरंत पीछे हो जाओ। इससे क्या है, तुम्हें बहुत फायदा है। यानी जो कर्म बंद तुमने अभी किया है, फिर जन्म जन्मांतरों तक ये अशुभ कर्म तुम्हारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ अशुभ हुआ है, मैं किसी के लिए अमंगल नहीं बनूंगी। नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोये
सर्वशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का ये बहु चर्चित बहु प्रतीक्षित जिज्ञासा समाधान में आज यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में साक्षात विराजित भक्तों की ओर से और जिनमानी चैनल, सुधा कलश चैनल, यूट्यूब चैनल पर देखने वाले सभी भक्तों की ओर से सभी जोर से बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव। आज की हाँ मैं पूछूं जी ऑनलाइन जिज्ञासा आज पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के माध्यम से हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद यहाँ उपस्थित लोगों की जिज्ञासा होगी। प्रियंका जैन नई दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, छठे काल के दुख और नरक के दुख में क्या अंतर होगा? बहुत अंतर है। छठे काल के मानवीय दुख जो हैं इतने भयंकर नहीं हैं जितने कि नरकों के। नारकी अवस्था अलग है और मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य गति ही मनुष्य आई हुई ऐसे ही पुण्य प्रकृति है, तो उनको जीने का भाव तो होगा। नारकी मरने का भाव करता है। मनुष्य भली छठे काल का हो लेकिन वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। और उनके पंचेंद्रियों के विषय नरकों में नहीं हैं, यहाँ पर उनके हैं, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर मानना चाहिए। स्वाति जैन सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जो अखंड ज्योति रखी जाती है उसका क्या महत्व होता है? महत्व तो हर चीज़ का है, मानो तो, नहीं मानो तो किसी का नहीं। ये सब प्रतीक कहलाते हैं। हे प्रभु, मैं तेरे सामने अखंड ज्योति इसलिए जला रहा हूँ कि तेरा शासन अखंड रहे, तेरी वाणी का प्रकाश सारे जगत में अखंड रहे, तेरी जय जयकार, तेरा धर्म सारे जगत में अनंत काल तक फैलता रहे, कहीं खंडित ना हो। जितनी भी क्रियाएं हैं वो निमित्त हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जल का क्या अर्थ है? एक चम्मच जल चढ़ा देने से कौन सा पुण्य हो गया, कौन सा महत्व हो गया? ये प्रतीक कहलाते हैं। हमारी भावना की अभिव्यक्ति मैं कैसे करूं कि मैं आपके प्रति क्या चाहता हूं, आपको कैसा चाहता हूं? हे भगवान, मैं चाहता हूं कि आपका नाम अखंड रहे, जब तक सूरज चांद रहे तेरा प्रभु नाम रहे। आपका जो धर्म है कहीं खंडित ना हो, ऐसी भावना की अभिव्यक्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी अखंड धूप और अखंड दीप निरंतर जलते रहते हैं, ऐसा माना। विवेक जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को दाढ़ी आदि नहीं, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए, तो जैन दर्शन इस संबंध में क्या कहता है? इसके संबंध में जैन आगम में कोई ऐसा विशेष उल्लेख नहीं किया। एक बहुत अर्वाचीन 150-200 साल पहले कुंद कुंद श्रावकाचार्य किसी भट्टारक ने या किसी पंडित ने लिखा है, उनमें जरूर इन क्रिया कांडों का उल्लेख है, लेकिन आगम सम्मत नहीं है, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं। शोभित जैन रामगंज मंडी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु महाराज जी, दिगंबर मुनिराज एक गृहस्थ के यहाँ पर आहारचर्या के अलावा कौन कौन से अवसर पर जा सकते हैं? आहारचर्या के अलावा और कोई प्रसंग ऐसा शास्त्रों में नहीं आया। एक दो प्रसंग आए हैं सल्लेखना के, जब कोई प्राणांत हो रहा है, सल्लेखना आदि ले रहा है, उस समय संबोधन आदि की स्थिति बन सकती है। और तो कोई विशेष उल्लेख आया नहीं।
पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर एक सहस्र बाहु के पिता को रावण के राज दरबार में जब सहस्र बाहु को बंदी बना लिया गया तो उस रावण को संबोधन करने के लिए कहा कि जिसको तुमने बंदी बनाया है इसको छोड़ दो, यह मुनि बनने की योग्यता रखता है। दूसरा कथन एक आता है, पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक भद्रोदय समुद्दत चरित्र लिखा। उसमें एक आरिका माता बनने के बाद उसका बेटा धर्म से दूर था, तो उसके मन में भाव आया कि मैं कैसे करूं कि मेरा बेटा भी धर्म में लगे। तब अवध ज्ञान मुनिराज से पूछ करके कहा कि जाओ तुम अपने बेटे को यदि वैराग्यपूर्ण संबोधन दोगे तो जरूर वो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो वह आरिका भी उस बेटे को संबोधन करने के लिए राज दरबार में गई और संबोधन किया और बेटा ने तुरंत दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। ऐसे ये दो उल्लेख वर्तमान युग ग्रंथों में मिलते हैं। बाकी और कोई विशेष प्रसंग ऐसे नहीं। ये प्रसंग भी मूल मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। आहारचर्या को जाना यही मात्र मूल मार्ग है, शेष मार्ग आपातकाल माने जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। दीपू जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर कभी कभी जिंदगी और कर्म इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि इंसान मांगने पर भगवान से मजबूर हो जाता है। मैंने मार्ग बताया था, आपातकाल नहीं बताया था। प्रश्न उनका यह है, मार्ग यह है कि जहाँ पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने के टीकाकार केशव नंदी ने लिखा है कि बिना मांगे जहाँ सब कुछ मिलता है वहाँ मांग करके हम अपने भगवान का अपमान क्यों करते हैं। जब बिना मांगे मिल रहा है और मांग रहे हो तो दुनिया क्या कहेगी कि इनके भगवान। यदि आपका बेटा घर में रोटी मांग रहा है और उसी समय बाहर के लोग बैठे हैं तो क्या समझेंगे कि इसकी माँ इसको रोटी नहीं देती होगी, इसको खर्चा नहीं देती होगी, तभी तो मांग रहा है। तो भगवान का सम्मान करने कहा, जहाँ बिना मांगे सब कुछ मिलता है वहाँ मांगने की जरूरत क्या है। और भगवान सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। मेरा तो विश्वास है कि यदि अपनी श्रद्धा सच्ची है, हमारी पूजा सच्ची है, हमारा नमोस्तु सच्चा है और हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा सच्ची है तो मांगने की जरूरत नहीं, भावना करो और भाव पूरे हो जाते हैं। आँख बंद करके अपने गुरु का स्मरण, यदि तुम्हारे गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है और जानते हो कि मेरा गुरु है, मेरा विश्वास सच्चा है, आँख बंद करके स्मरण करो और भावना भाव और पूरा हो जाता है। ये बात मूल मार्ग है। अब अपवाद मार्ग यही है कि अब नहीं सहन हो रहा है और विश्वास कमजोर है तो धीरे से कह दो मिले माए, और क्या। हेलो, गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से इस जिज्ञासा समाधान में कोटशा नमन करते हुए आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे ललितपुर के श्रीमान सीलचंद जी अनोरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी परम आदरणीय ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी। और गुरुदेव, पता नहीं क्या ऐसा हम लोगों का पुण्य है कि आपका पुण्य है या हम भक्तों का पुण्य है, जहां जाते हैं वहां आप धर्म की ऐसी गंगा बहा देते हैं कि सब लोग दांते तले उंगली दबा देते हैं। ऐसा कैसा हम सब का पुण्य है गुरुदेव? जिज्ञासा का समाधान करें। पुण्य क्या है? कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता। भक्त का विश्वास होता है और गुरु का उस विश्वास पर आशीर्वाद होता है
और जब गुरु अपने आप में निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से मात अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, तो साधु भी जिस समय जो भावना भाता है भक्त को वह उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि भक्त के पास जो असमर्थता है उससे नुकसान मात उसी को नहीं है, धर्म को भी है। भक्त यदि समर्थ होगा तो धर्म भी समर्थ होगा। इसलिए हमें धर्म को समर्थ करना है तो भक्तों को भी समर्थ बनाना पड़ेगा। और भक्त समर्थ रहेगा तो बड़े बड़े काम भी होंगे। अब भक्तों के पास नहीं रहेगा तो क्या वो पार्श्वनाथ धाम बनाएंगे और क्या आदिनाथ धाम बनाएंगे? भक्त समर्थ है तभी तो ये बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निस्वार्थ भावना होना चाहिए। साधु भी उन्हीं के आशीर्वाद फलते हैं। अभी कल परसों भी कहा था, साधु अपना निजी स्वार्थ न रखे, बस धर्म की प्रभावना हो, जगत का कल्याण हो। यही यदि स्वार्थ है तो तुम जहाँ भी जाओगे कांटों पर भी पैर रखोगे तो वो भी बगिया हो जाएगी, और माटी पर भी पैर रखोगे वो तीर्थ हो जाएगा। जिज्ञासा करें आदरणीय दाऊ शीलचंद जी, इसके बाद तैयार रहेंगी सविता दीदी। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मेरे गुरुवर को कोट सा नवोस्तु नवोस्तु। मेरे गुरुवर तीक्ष चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुदासा महाराज को नवोस्तु नवोस्तु। इच्छामी इच्छामी। घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? नगर नगर क्षेत्र क्षेत्र जीर्णोद्धार होना है, इतने मुनिवर सुधा सागर कैसे लाऊं? हे गुरुवार नवोस्तु नवोस्तु। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो कमठ ने उपसर्ग किया था, तो कोई तो कहता है कि धरणेन्द्र परमावती ने इनका उपसर्ग दूर किया, कोई ये कहता है कि नहीं ये तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से दूर हुआ है, और कोई ये कहता नहीं उन्होंने इतनी साधना समता भाव से की कि उपसर्ग दूर हुआ। हे गुरुवर एक जगह और जो है कि जिन पर उपसर्ग आते हैं, जैसे चाहे तीर्थंकर हो चाहे मुनि हो, तो इनकी महिमा ज्यादा क्यों गाई जाती है और शास्त्रों में नाम क्यों आता है? हे गुरुवर समाधान करें। उपसर्ग आते हैं उनकी महिमा क्यों ज्यादा गाई जाती है? पहली बात, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाओ? नगर नगर में जीर्णोद्धार होना, इतने सुधार कहाँ से लाओ? यही बात थी ना। जी जी। चिंता मत करो। एकाश चंद्रा तमोहंती, हजारों तारागण की अपेक्षा एक ही चंद्रमा काफी है। जय हो जय हो जय हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनेकों से और एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्थान पर बैठ कर के भी साधु भगवान सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। जय हो। एक स्थान, आज प्रातः काल का ही प्रवचन दिया था महावीर कॉलोनी में टीकमगढ़ में, कि कुछ नहीं दिया, बचा नहीं पाए नाग नागिन को पारसनाथ, लेकिन उनके सामने पहुंचते ही पता नहीं नाग नागिन को क्या हो गया, प्राण तो बचे नहीं लेकिन वे नाग नागिन से देव बन गए। आज प्रातः काल का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ सुना था। और उसमें ये बात इतनी बड़ी महत्वपूर्ण थी, साधु कुछ देता नहीं है, उसके देखने मात्र से। तुम लोग कहते हो कि हमें क्या मिला, हमारे नगर में तो आए ही नहीं, हमारे मंदिर में तो आए ही नहीं, हमारे चौके में तो आए ही नहीं। अरे इन साधुओं को इतना मत बांटो। साधु को देखने मात्र से वह सब कुछ पा जाता है जो साधु देना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ देव दर्शन कहा, गुरु दर्शन कहा। गुरु आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखा,
हमारा लिखा गुरु दर्शन करने जा रहे, भगवान के दर्शन करने जा रहे। हमारी दृष्टि उस आत्मा पर पड़ती है जो पवित्र है, जो श्रद्धेय है। पढ़ते ही हम वो सब कुछ पा जाते हैं। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में लिखा, उन्होंने आहार दान नहीं दिया, दे भी नहीं सकते थे। गिद्ध था, गिलहरी थी, बंदर था, नोला था। मात उन्होंने महाराज के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और इतने डालने मात्र से इतना बड़ा पुण्य किया कि आहार देने वाला भी भोग भूमि गया तो आहार देखने वाला भी वही पुण्य पा गया। क्या हो, वही पुण्य पाया, बराबर पुण्य पाया और दोनों के पुण्य के भागीदार बने। तो ये दृष्टियां होती हैं। चिंता मत करो, आजकल ऑनलाइन जमाना है, जीर्णोद्धार भी ऑनलाइन कर देता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो रहे महाराज, ऑनलाइन हो रहे। आजकल सब जमाना बदल गया। आजकल सबको बाजार में जाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन होने लगा, जीर्णोद्धार ऑनलाइन होने लगा। आजकल पंच कल्याणक भी ऑनलाइन होने लगे। हाँ, एक पंचकणक हुआ था, जहां हम थे वहीं आके पंचकणक किया। सब सिस्टम बदल रहे हैं। पहले बारात लेकर लड़की के घर जाते थे, अब लड़की वाले खुद ही तुम्हारे घर आ जाते, फिर संभालो बोलो। होने लगा कि नहीं? ऐसे पंचकल्याणक वगैरह। एक बार गांधी धाम का पंचकणक हुआ, हम तारंगा थे, तो उन्होंने कहा महाराज आप चल रहे हो वहाँ के? नहीं। मैंने कहा मैं तो नहीं चलूँगा, जा भी नहीं पाऊँगा, गर्मी का है। अब लोग कैसे, इनको ऐसे भक्तों को कौन रोक पाएगा? ऐसे भक्त दिन दूने रात चौगने क्यों नहीं फलेंगे? मैंने कहा भाई देखो, मैं गिरनार से लौटा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 300 साढ़े 300 किलोमीटर गांधी धाम जाऊँ, मेरे बस की बात तो नहीं है। तो महाराज आपके बस की बात नहीं, आपको वहाँ चलना है। तो मैंने कहा मैं नहीं चल सकूँगा। ठीक है, आप वहाँ नहीं चलते हो तो हम पूरी समाज यहीं आए जाते। तो वो पूरी समाज, पहला कार्यक्रम हुआ था, पूरी समाज बच्चे से लेकर बूढ़े तक ताले डाल करके भगवान को साथ में उठा करके उन्होंने तारंगा में आके कह दिया लो आप यहीं पंचकणक कर दो, पर मैं यहीं से ले जाऊँ। जय हो। क्या ठाठ से पहला पंचकणक कहती है। पूरी समाज वहाँ थी, पूरी समाज टोटल, एक बच्चा भी घर में नहीं था 6 दिन तक। और भगवानों को ला करके और ऐसा पंचकल्याणक किया। अब ऐसे पंचकल्याणक यदि होने लग जाए तो बोलो कितने सुधा सागर चाहिए कि एक में चल जाएगा? एक ही से काम चल जाएगा। बस बस बस। एक और उदाहरण है महाराज, गोलाकोट के श्री जी जब चोरी हुए थे और उसके बाद आके फिर आपने ललितपुर में उनके पंचकल्याण कर दिए थे। हाँ, उनके वहाँ चोरी हुए थे आगे। तो इस प्रकार का जमाना बदलता है तो सब व्यवस्थाएं बदलती हैं। समस्या है तो समाधान भी है। पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग कैसे हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का जो उपसर्ग है वो दूर हुआ है, धरणेन्द्र पद्मावती के द्वारा दूर नहीं हुआ, रक्षा की है उन्होंने। कमठ जो है उनके ऊपर पानी, बरसात, पत्थर फेंक रहा था, तो धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर के, धरणेन्द्र ने आकर उनको फन फैला करके चारों तरफ से, जैसे कोई किसी को मार रहा हो ना, तो आपका व्यक्ति आप क्या करोगे, उसको ऐसे चारों तरफ से घेर लोगे। ऐसे ही धरणेन्द्र ने भगवान को आके चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन कमठ तो अभी भी बरसा रहा था। लेकिन जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, कमठ का पत्थर बरसना बंद हुआ। यानी उपसर्ग में रक्षा तो धरणेन्द्र पद्मावती ने की है, लेकिन उपसर्ग जो दूर हुआ है वो केवल ज्ञान से दूर हुआ है, धरणेन्द्र पद्मावती से नहीं है। धरणेन्द्र पद्मावती करते तो वे फटकार भी सकते थे, हे कमठ खबरदार, तब माना जाता कि वो कमठ को रोक देते उपसर्ग करने से, या उनके आने पर कमठ रुक जाता। उनके आने से कमठ यदि रुक जाता तो फिर फन फैलाने की जरूरत थी। यदि वो पत्थर फेंकना रोक देता तो फन फैलाने की जरूरत नहीं थी। यदि वो पानी बरसाना रोक देता तो उनको उठाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए धरणेन्द्र पद्मावती के आने से उपसर्ग दूर नहीं हुआ है, वो तो केवल ज्ञान होने से हुआ है। लेकिन भगवान की जो रक्षा करने का भाव धरणेन्द्र पद्मावती को आया था, वो आया था ऐसे। हे गुरुवार, अभी एक और छोटा सा रह गया कि जिन पर जो उपसर्ग होता तीर्थंकर या मुनियों पर, उनके शास्त्रों में विशेष नाम क्यों आते हैं और दूसरे नाम क्यों नहीं आते? अब इसके संबंध में मैंने जबलपुर में 2 दिन प्रवचन दिए थे। बिल्कुल सुन पाए।
कि संकट वालों के लिए जब संकट वाले की हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो हमारी एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। सुख सुविधा वाले भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म होती है, डाउन होती है। और उपसर्ग वाले, संकट वाले के दर्शन करते हैं तो हमारी एक नई शक्ति जागती है, नई ऊर्जा जागती है, उनसे ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि एक व्यक्ति सामान्य बैठा है और एक व्यक्ति संकट आने पर बैठा है, दोनों में ताकत किसमें ज़्यादा है? एक किनारे बैठा है और एक अग्नि में बैठा है, दोनों जल नहीं रहे हैं, तो ताकत किसमें ज़्यादा है? जो अग्नि में बैठा है। इसलिए उपसर्ग जो चीज़ों में आते हैं, उनकी आराधना, उनकी साधना, उनका नाम स्मरण लेने से हमारे अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ जागती हैं। पारसनाथ की मूर्ति में सबसे ज़्यादा एनर्जी की स्थिति बनती है, क्योंकि वो संकट के समय पर भी अपने आप को संभाले बैठे रहे। तो इसका हमने बहुत बड़ा विश्लेषण से 2 दिन प्रवचन दिए थे कि मंदिरों में उन्हीं के चित्र क्यों बनाए जाते हैं जिन पर संकट आए। सती सीता का कोई अच्छा चित्रण नहीं बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा जब अग्नि में कूदना है। शेष सुदर्शन का सूली का बनाएंगे, अच्छे मुनिराजों का नहीं बनाएंगे, उनका बनाएंगे जिनको घानी में पेला गया। 700 मुनियों पर उपसर्ग हुए। तो इसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि इनसे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इनकी एनर्जी उस समय पूरी प्रकट होती है। ये मनोविज्ञान सिद्धांत है। जिज्ञासा करें आदरणीय ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अखिलेश जी शास्त्री टीकमगढ़। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में सच कहूँ महाराज श्री जी, जब भी मैं आपके रूप का स्मरण करती हूँ तो मुझे साक्षात आचार्य समंतभद्र महाराज जी के दर्शन आपके श्री रूप में हो जाते हैं। महाराज श्री जी, आचार्य समंतभद्र ने पाषाण पिंड को नमस्कार किया था, तो वो पाषाण पिंड आचार्य समंतभद्र का नमस्कार सहन नहीं कर पाई, तो चंदा प्रभु भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसी प्रकार पूज्य श्री महाराज श्री ने जब चांद खेड़ी के अंदर चंदा प्रभु भगवान को नमस्कार किया, तो जो गुफा में चंदा प्रभु भगवान थे तो वो आपके नमस्कार को सहन नहीं कर पाए और उनको बाहर भक्तों को और आपको दर्शन देने के लिए प्रकट होना पड़ा। महाराज श्री जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, किस कार्य को संपन्न करने से असाता वेदनी ऐस कीर्ति आदि दुर्भग आदि प्रकृतियों का बंध होता है, और किस कार्य को संपन्न करने से सुभग सुस्वर यश कीर्ति आदि प्रकृतियों का बंध होता है? अशाता, अशुभ और दुर्भग आदि जो हैं, ये सब अपने ऊपर आए हुए दुख के समय दुखी होना, शुभ ज्ञान दूसरों की निंदा करना, अपवाद करना, दुर्भग ज्ञान किसी कर्महीन की हंसी मजाक उड़ाना, उसकी अवमानना करना, 3 काम है। अपने ऊपर आए हुए दुखों के आर्तरोध्यन करना, दुखी होना। दूसरा जो है शुभग, जो दुर्भग जो है, दुर्भग नाम कर्म जो बंद होता है, वो जिस समय कोई व्यक्ति पुण्यहीन है उसकी हंसी मजाक उड़ाना, उसके दुखों का फायदा उठाना, उसका शोषण करना, ये सब दुर्भग नाम कर्म के बंद होते हैं। अशुभ नाम कर्म के बंद होते हैं जब व्यक्ति सारी दुनिया को शुभ को भी अशुभ के रूप में देखता है, धर्म को भी अधर्म के रूप में देखता है, सच्चे धर्म को भी खोटा धर्म मानता है, सच्चे भगवान को भी खोटा मानता है, सच्चे गुरु को भी खोटा गुरु मानता है। तो ऐसे अशुभ आदि कर्मों का बंध होता है। यही और शुभग नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध किस कार्य को? शुभग इससे विपरीत कर दो बस। जो दुखियों के दुख दूर करता है, अपने दुखों में क्षमता धारण करता है, और जो गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव लाता है, उनको अच्छा बंध होता है। जो बिना सोचे समझे
किसी का भी अपवाद करते हैं, किसी की भी बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का अपयश फैलाते हैं, तो उनका एक दिन ऐसा दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है कि उनका भाग्य कभी छेदता ही नहीं। और जो अच्छे लोगों को अच्छा मानते हैं और गुणवानों के प्रमोद भाव लाते हैं, गुणियों को देखकर प्रमोद भाव लाते हैं, उन्हें शुभग आदि प्रकृतियों का बंध होता है। हमारा श्री जी यश नाम कीर्ति का, यश कीर्ति नाम कर्म का अर्थ है यश और अयश दो है। जो दूसरों का अपयश करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के अपयश फैलाने में रुचि लगता है, बहुत अपयश फैलाता है, उसको थोड़ा पता चल जाए तो वो 10 लोगों से कहता है उसको ऐसा नाम कर्म। यश कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है उपगूहन अंग धारण करने वाला, दूसरों के गुणानुवाद करने वाला, दूसरों के गुण को गुणवान को देखकर प्रमोद भाव लाता है, गुणवान को देख कर के अच्छे भाव लाता है और गुणवानों का सहयोग करता है, उनके प्रति अपना आस्था और विश्वास रखता है, उसे यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अखिलेश जी शास्त्री टीकमगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगे जिस भूमि पर आज गुरुदेव विराजित हैं उसके श्रीमती संगीता जी संजीव जी बड़कुल। पूज्य श्री के चरणों में मेरी तरफ से और समस्त स्नातक परिषद के विद्वानों की तरफ से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, अभी कुछ दिन पहले पता चला नासिक के पास श्वेतांबर समाज ने एक पाषाण के श्रुत मंदिर की स्थापना की है, जहाँ पर आज से जो 2000 वर्ष पहले लेखन की पद्धति थी, ताड़पत्रों को बनाने की पद्धति थी, उसी पद्धति से स्याही बना करके ताड़पत्रों पर शास्त्रों को लिखा जा रहा है, जो कई हजार वर्षों तक वो प्रतियां सुरक्षित रहेंगी। और उसमें कुछ दिगंबर मुनिराजों के द्वारा, दिगंबर आचार्यों के द्वारा प्रणीत शास्त्रों को भी लिखवा करके रखा जा रहा है, जो कि एक उनकी ये है कि हम इनको आगे चल के श्वेतांबर शास्त्र घोषित करेंगे और ये इन शास्त्रों को वो सिद्ध करेंगे कि ये दिगंबर शास्त्रों से पहले लिखे गए हैं। तो इतिहास किसी भी महानुभाव, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, किसी भी प्रमाण के बिना किसी के ऊपर कोई बात का आक्षेप करना उचित नहीं। दैनिक भास्कर में एक खबर आई हुई थी उसका, क्योंकि ऐसी उनकी दुर्नीति है, इसकी प्रमाणिकता क्या है आपके पास कि ऐसी दुर्नीति के कारण वो कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी बात को स्थायी करना चाहता है, हर व्यक्ति अपने मत को अनादि अनंत सिद्ध करना चाहता है। अब इस संबंध में हम ऐसे खुले मंच से किसी भी व्यक्ति का इस प्रकार की बात कहना मैं नहीं समझता हूँ कि ये उचित होगा। आप वो जो कर रहे हैं आप खुद क्यों करिए, आप अपने शास्त्रों को इस प्रकार के आविष्कार करके आप स्वयं लिखवाना चालू कीजिए और दिगंबरों को भी अपने शास्त्रों को अधिक प्राचीन बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। ये बातें सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का डिस्कशन करने का योग्य नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्रीकरण में इस प्रकार की भाषा किसी लाइव स्टेज से बोलना उचित नहीं होता। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती संगीता संजीव बड़कुल, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्री रवीन जी जैन, कांति जैन टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, जब हमारे यहाँ सोर या सूतक होता है तो जो दैनिक जाप या पाठ वगैरह करते हैं, तो जो पाठ प्रॉपर मौखिक याद नहीं होता, तो उसको मोबाइल में देख के पढ़ सकते हैं क्या? जैसे बनो पढ़ो, पढ़ ही तो रहे हो। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमान रवीन जी, कांति जी टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संध्या बजाज। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि से नमोस्तु। हे महाराज श्री, बरसात के पानी को भर के घर में रख लेते हैं और उससे द्रव धोकर या जल ले जाकर साथ ही में मंदिर जाके अभिषेक इत्यादि करते हैं,
तो हे महाराज श्री कर सकते हैं या नहीं? कर सकते, कोई बाधा नहीं, क्योंकि साधु आहार में भी ले सकता है, अभिषेक आदि करने में कोई बाधा नहीं। ऐसा करें श्रीमती संध्या बजाज और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गुड्डू जैन हीरानगर। महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, सम्यक दर्शी जीव क्या 7 भवों से रहित रहता है? सप्तभय से मुक्त अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। अविरत सम्यक दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा 7 भयों से मुक्त होगा, क्रिया में नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं मर नहीं सकता हूँ, लेकिन सांप सामने आ रहा है तो भाग रहा है, लेकिन श्रद्धा में उसकी परिणति। देशवृत्ति का भय जो है कुछ हद तक तो वो सहन करेगा, उसके बाद महावृत्ति का अलग। ये जो 7 भयों से मुक्त जो बात पूज्यवर कुंदकुंद महाराज ने श्री समयसार के अंतर्गत कही है, वो मात्र कहने का अभिप्राय उनका था वीतराग सम्यक दृष्टि, क्योंकि वीतराग सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त होता है। सराग सम्यक दृष्टि का श्रद्धा में सप्त भय मुक्त है, क्रिया में वह भय कर सकता है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान गुड्डू जैन हीरानगर और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रानी जैन टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, होप एकेडमी से मात्र 2 किलोमीटर पर सिद्धगुआ हीरानगर बावड़ी का प्राचीन धर्मनाथ भगवान का जन्म मंदिर है, जहां एक छोटी सी प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है। महाराज जी, वहां एक परिवार भी है जो प्रतिदिन गुड्डू भैया पूजन, प्रक्षाल और अभिषेक करते हैं। बाकी समय समय पर लगभग 20-25 परिवारों का आना जाना टीकमगढ़ से होता रहता है। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि अपने पूर्वजों के जिन मंदिरों की देखभाल व सुरक्षा करने से हमारे परिवार के जीवन पर एवं बच्चों के जीवन पर क्या अनुकूल असर पड़ता है? नमोस्तु महाराज जी। पूर्वजों की कोई भी ख्याति हो, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, वंदना, आराधना करने से व्यक्ति हमेशा पूर्वजों की छाया उन पर बनी रहती है। ऐसे लोग कभी अनाथ नहीं होते, ऐसे लोगों पर कभी बड़ों की छाया का अभाव नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ऐसे नहीं होंगे कि अब उनके परिवार में किसी की छाया ही नहीं रही, अनाथ हो जाते, क्योंकि उन्होंने पूर्वजों की उस संस्कृति की रक्षा करने का भाव किया जो संस्कृति पूर्वजों ने स्थापित की थी। तो हमारे जीवन पर भी उन पूर्वजों का ऐसा आशीर्वाद मिलता है, ऐसी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है कि वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में अकेला महसूस नहीं करेगा, अनाथ नहीं होगा, असहाय नहीं होगा। जब भी कोई विपत्ति आएगी, कोई ना कोई उसको साया छाया देने वाला मिल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद रानी जैन। हाँ, मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तैयार रहेंगे दीपेश जैन पृथ्वीपुर। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर एक मुनि महाराजों के नाम के पीछे सागर क्यों लगाया जाता है? आप लोगों के आजकल तो आगे पीछे ना मूछ है ना पूछ है, लेकिन पहले जो नाम रखे जाते थे वो कोई ना कोई आप लोगों में कुमार, चंद, बाई, कुमारी ये शब्द लगते थे, हाँ नाम चलते थे। अब आजकल तुम लोग आधुरे नाम, आजकल को आगे पीछे कुछ नहीं सब पसंद करते। हम लोग पुरानी पद्धति वाले हैं, तो कोई ना कोई शब्द जो है सम्मान सूचक शब्द, एक आदरणीय शब्द लगाया जाता है भगवानों के साथ, जैसे प्रभु, नाथ, भगवान, स्वामी। ऐसा ही गुरुओं के प्रति एक सम्मान सूचक शब्द लगा देते हैं। सागर लगा देते हैं, कोई नंदी लगा देते हैं, कोई स्वामी लगा देते हैं, आदि आदि ये सम्मान सूचक शब्द कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री दीपेश जैन पृथ्वीपुर और इसके बाद तैयार रहें सविता जी, श्रीमती सविता वैद्य टीकमगढ़।
हे गुरुवर नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज श्री, आपके मंगल सानिध्य में टीकमगढ़, ललितपुर, मेहरौनी में पंचकल्याणक बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हुए। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि आगामी समय में पृथ्वीपुर में जो पंचकल्याणक होने वाला है, तो ऐसा हम पृथ्वीपुरवासी क्या पुरुषार्थ, क्या विशेष पुरुषार्थ करें कि हमारे यहाँ जो होने वाला पंचकल्याणक है उसमें वो भव्यतम रूप ले सके। कोई भी कार्यक्रम के लिए स्थानीय व्यक्तियों का पुण्य तो होता ही है। सबसे बड़ा पुण्य तो आपका ये है कि आप पंचकल्याणक कराने के लिए इतने वर्षों से समर्पित थे, इतने वर्षों से समर्पण था आपका। और जब मैं राजस्थान में था तब भी था, और हमेशा एक भाव करते थे कि पंचकल्याणक करना है, पर ना तुम्हारे हाथ में था ना हमारे हाथ में। सबसे बड़ा पुण्य तो तुम्हारा यही उदय है कि तुम्हें आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल गया। वो तुम्हारा श्री, यदि उनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, और तुम तो जो कर सकते थे भावना भाव बस। लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद का परिणाम है। और जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद हो जाता है वहाँ फिर सफलता पर विकल्प नहीं किया जाता। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि आशीर्वाद जब मिल गया है तो ये मत कहो निर्विघ्न संपन्न हो, ये मत बोलो, ये बोलो सानंद संपन्न हो। आशीर्वाद मिलते ही विघ्न तो वहाँ पर वहीं पर खत्म हो गया। अब तो आनंद की बात है। जब आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल ही गया है तो अब आनंद ही आनंद आना है। देखते जाओ क्या क्या होना है, ठाट भी होगा और बाट भी होगा। अब देखने की तो जरूरत रही नहीं गुरुदेव, इतना देख लिया हम लोगों ने कि तो पता नहीं अब और कितना देखेंगे। अभी इतना देख लिया, उससे जी नहीं भरा, आगे और कितना देखेंगे। अद्वितीय अविस्मरणीय हर चीज गुरुदेव आपकी ऐसी ही होती है। आज ललितपुर में जो भी आ रहा है उसका मन हृदय ऐसा प्रफुल्लित हो रहा और ऐसे उद्गार व्यक्त कर रहा है कि ये गुरुदेव ने क्या परिकल्पना बना दी। आज ही एक महाराज जी दर्शन किए उन्होंने, मुनि महाराज जी ने, द्वय मुनि महाराज थे, और उन्होंने ऐसे उद्गार व्यक्त किए कि ये कैसी परिकल्पना गुरुदेव की है कि जो भी हम देख करके इसे दंग रह गए, धन्य हो गए। और उन्होंने भूर भूर आपके इस कार्य की अनुमोदना की। तो हम लोगों को भी ऐसा लगा, मुनि श्री विशोक सागर जी और मुनि श्री विनोद सागर जी ने, हमें भी लगा कि गुरुदेव ने वास्तव में इस ललितपुर को ऐसी निधि दी है कि हम ललितपुर वाले सदा सदा के लिए धन्य हो गए। कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा अच्छा कार्य करने से फिर पता नहीं कितने कार्य और करना पड़ते हैं। और हम लोग तो चाहते ही अभी अंचल जी महाराज जी के भाव लाए जो ललितपुर में आए हैं। उन्होंने कहा ये कार्य महाराज ने किया है, इतना कार्य किया है, तो उनने 4 कार्य और सौंप दिए कि महाराज से कहना ये कार्य और करे। अरे मैंने कहा भाई तो भावना होती है जब कोई अच्छा कार्य होता है, और हुआ भी है। जो अच्छा है, अच्छे आदमी उसको अच्छा ही कहेंगे। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सविता वैद, होप इस स्कूल परिवार, होप स्कूल परिवार एकेडमी के परिवारजन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीरज जी जैन दिगोड़ा। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधासागर 108 सुधासागर महाराज जी की जय। होप परिवार के सभी सदस्यों की ओर से सुधासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, पिछले 2 महीने से आपके सानिध्य में इतना सब कुछ मिल रहा है, मतलब होप परिवार को और टीकमगढ़ की सकल समाज को, जिसके लिए अब जिज्ञासा तो कोई रह ही नहीं गई। भगवान हम लोगों का पुण्य इतना प्रबल था कि खासतौर से होप परिवार का, कि आज आपके चरण होप परिवार में पड़े, और हम चाहते हैं सभी शिक्षकों, सभी बच्चों को जो सभी आपका आशीर्वाद मिले
और गुरुवर आपकी कल की आहारचर्या भी यहीं पे हो, जिससे सभी बच्चों को आपको आहार मिल सके, आपके दर्शन मिल सके और आपके उपदेश मिल रहे हैं। सामान्य रूप से वर्षा जो होती है कहते पुरवैया से होती है, पूर्व से। कभी कभी ऐसी वर्षा होती है जहाँ की हवा चले वहीं के झला बरसे। टीकमगढ़ में यही हो रहा है कि इधर से झला उधर से झला, लौट के आओ तो भी झला ही झला। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज आकर लौट के आए तो टीकमगढ़ की सीमा में एक झला तो हो ही गया। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्री नीरज जी जैन दिगोड़ा और इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी स्नेहलता, कुमारी अंजलि जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, जब हम लोग मंदिर में जाप देते समय कोई तेजी से शोर करता है या फिर जाप देते समय मन कहीं और चला जाता है, तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें गुरुदेव? फिर से करें जिज्ञासा। मंदिर में जब जाप जाते समय, हाँ वो जाएगा, क्योंकि जाप करते समय भी तुम लोग निर्विकल्प होके जाप नहीं करते हो, सविकल्प होके जाप करते हो। और 24 घंटे मन जहाँ दौड़ता है, वो दौड़ते हुए मन को 10 मिनट के लिए कंट्रोल करो तो वो जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। जितना मन लग रहा है उतना ही अच्छा है। फिर माला फेरते रहो। 108 बार में एक बार भी नमोकार मंत्र में मन लग गया, एक माला में 108 मोती होते, और एक नमोकार मंत्र में मन लगा 107 में नहीं लगा, तो आपको 100 मालाएं फेर लेना चाहिए, तो एक माला का मन लग जाएगा। यही तरीका। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और समस्त बालिका संस्थान सागानेर परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिन देवों को सवारी के रूप में हाथी घोड़ा इत्यादि बनना पड़ता है तो क्या उन्हें कष्ट होता है? नहीं, उनको कष्ट नहीं होता, उनको अपमान का कष्ट होता है। एक देव उनके ऊपर बैठता है, वो भी देव हैं, तो उनकी मान हानि होती है। शारीरिक कष्ट तो नहीं होता, मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक देव और देव होकर एक देव दूसरे को वाहन बनाकर उस पर, तो मानसिक कष्ट उनको होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगी ममता सराफ मेहरोनी और इसके बाद तैयार रहें कुमारी श्रीमती स्नेहलता जैन। वो है माइक है उधर। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में पूरी मेहरोनी समाज का शत शत नमन वंदन वंदन। और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आप मेहरोनी से तो आ गए, लेकिन मेहरोनी समाज में पूरे घर घर में इतनी सूनर पड़ गई महाराज जी कि एक एक घर कमरा कमरा में, मतलब ऐसे लग रहा था कि आप पूरे घर में सबके घर में थे। ऐसे लग रहा महाराज जी कि एक साथ कई बेटियां विदा हो गई हों। इतना बुरा लग रहा महाराज जी, आप ऐसे छोड़ के आ गए। महाराज जी, हम लोगों को इतना मोह हो गया, तो क्या हम लोगों को मतलब मोह में पाप लगेगा? और महाराज जी, आज हमारा जन्मदिन वहाँ भी है। से मेहरोनी से ऐसा लग रहा है कई बेटियां विदा हो गई, लेकिन पृथ्वीपुर में ऐसा लग रहा है कई बहुएं आ गई। क्या बात है? और महाराज श्री, हमारा जैसा प्रश्न करोगे जवाब भी वैसे ही देना पड़ेगा, और क्या। महाराज श्री, और आज हमारा जन्मदिन है, तो हमें जन्मदिन मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए कि नहीं? जन्मदिन में खुश होना चाहिए, मनाना चाहिए कि नहीं? जन्मदिन खुश। अब देखो, सामान्य रूप से जन्म रम से तो अपन ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक लोक व्यवहार सांसारिक परंपराएं हैं, तो उसको नियोग रूप में एक ना तो अति खुशी है ना दुख है, एक सामान्य रूप से व्यवस्था के लिए है। बस ये कह सकते हैं
हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, इसकी हमें खुशी है। श्रीमती स्नेहलता जैन, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती बबीता बड़कुल। माइक चालू करें। हे गुरुवर, दिगोड़ा जन समाज की ओर से आपके चरणों में कोट कोट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर तेरे जिज्ञासा करें, जिज्ञासा नहीं। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि केवली और शुद्ध केवली में क्या अंतर है और क्या इनका सम्मोषण भी लगता है? केवली सर्वक भगवान होते हैं, शुद्ध केवली संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता होते हैं। केवली भगवान तद्भव मोक्षगामी होते हैं। शुद्ध केवली उसी भाव में मोक्ष जाए, ये कोई नियम नहीं। बहुत काल तक संसार में भ्रमण भी कर सकते। वो छद्मस्त होते हैं, उनके पास केवल ज्ञान नहीं होता है। दोनों में बहुत अंतर है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। तैयार रहें आशीष जैन ककड़ारी, और जिज्ञासा करें श्रीमती बबीता बड़कुल। आज की अंतिम जिज्ञासा मेरे आराध्य गुरु के चरणों में तरहबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरे घर में जो जीव आया है उसका ऐसा क्या पुण्य है गुरुदेव कि उसने पंच कल्याण भी अच्छे से करा दिया और आज उसे गुरुदेव के प्रथम दर्शन भी हुए। अच्छा भव्य जीव है, कोई पुण्य लेके आता है तभी ऐसा योग मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती बबीता। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, जब भी मैं आपके दर्शन करने जाती थी, कोटा, नारेली, गुना, ललितपुर, तो मैं यही भावना भाती थी कि मेरा ऐसा पुण्य कब जाएगा कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। और महाराज जी, जब आपका सानिध्य प्राप्त हो गया तो मैं सोचती थी महाराज जी, मैं ऐसी जगह रहती हूँ बैंक कॉलोनी कि जहाँ आपके चरण पड़ना उस रोड पे सपने में भी नहीं सोचती थी। महाराज श्री, आपके आज चरण भी पड़े और महाराज जी आपने अंदर मंदिर के दर्शन भी किए महाराज श्री। और महाराज श्री, तीर्थ वंदना गुरु के साथ में की जाए उसका पुण्य अलग मिलता है महाराज श्री, और अलग से वंदना करते उसका पुण्य एक क्या फर्क है महाराज श्री? ऐसा कोई अलग से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुओं के साथ जाने में विशुद्धि बढ़ती है। उपयोग यहाँ वहाँ नहीं जाता है, परिणामों में एक विशुद्ध भाव बना रहता है। इस अपेक्षा से हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई वर्णन तो आया नहीं, लेकिन फिर भी विशेषता तो होती ही है। महाराज श्री, कौन सा पुण्य का उदय था जो आपके आज चरण पड़े? बस पुण्य है बस। नमोस्तु महाराज श्री। बोले जगत पूज मुनपुंगव तीर्थ चक्रवर्ती सुधा सागर जी महाराज की। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज की पावन आरती करने का पावन सौभाग्य हासिल करेगा। होप एकेडमी परिवार द्वारा 21,000 रुपए की राशि से आज की आरती करने का सौभाग्य हासिल किया है। ये बोली पार्श्वनाथ धाम मंदिर टीकमगढ़ के लिए जाएगी। और किसी के भाव हो तो बता दें। आ जाए पूरा परिवार, होप एकेडमी परिवार टीकमगढ़। और किसी के भाव हैं आरती के लिए? वो तो है, लाएं आरती दे दें, आ जाएं। नहीं जे है इधर है आरती। शुभ मंगल दीप सजाए मैं
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।